होली के दिन राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में ऐसी वारदात हुई जिसने पूरी दिल्ली में सनसनी फैला दी। घटना के मुताबिक एक छोटी सी बात पर यह मामला इतना बढ़ गया कि एक युवक की जान तक चली गई। अब इसके बाद हिंदू संगठनों और कई नेताओं ने वहां पहुंचकर बयान दिए। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई और आरोपी के घर तोड़फोड़ और बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब इसको लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि होली के दिन सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं हुआ, होली के दिन दिल्ली के अंदर 2 इंसिडेंट हुए। एक उत्तम नगर में हुआ। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। अगर रंग पड़ गया और ये रंग किसी ने जबरदस्ती डाल भी दिया तो भी उस पर इतना बड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के महिपालपुर में पुनीत यादव नाम के युवक को हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने मार दिया। उनमें से ना अब तक कोई पकड़ा गया। उस केस में सिर्फ 3 नाबालिग पकड़े गए। असली मुजरिमों को नहीं पकड़ा गया। ना उनके घर कोई बुलडोजर चला और ना ही हिंदूवादी संगठनों ने कोई बयान दिया। सुनिए साजिद रशीदी का पूरा बयान। देखिए, होली के दिन सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं हुआ। ये होली के दिन दिल्ली के अंदर ही 2 इंसिडेंट हुए। एक ये उत्तम नगर में हुआ। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। अगर रंग पड़ गया और ये रंग किसी ने जबरदस्ती डाल भी दिया तो भी उस पर इतना बड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए था कि किसी की जान ले लें। लेकिन सरकार ने कार्रवाई की, उनको पकड़ लिया, उनका घर टूट गया, सब कुछ हो गया। अब सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर ही महिपालपुर में एक लड़के की पुनीत यादव नाम के एक लड़के को कुछ गुंडों ने, कुछ हिंदूवादी तंजीमों के लोगों ने मार दिया। उनमें से कोई नहीं पकड़ा गया अभी तक। उनमें उस केस में सिर्फ 3 नाबालिग बच्चों को पकड़ा गया है। जो असल मुजरिम है उनको नहीं पकड़ा गया। न उनके घर पे बुलडोजर चला, न उनके खिलाफ इस तरह से इन हिंदूवादी संगठनों ने, ये जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, ये नफरती संगठन है। असल में मैं तो कहता हूँ कि बजरंग दल जो संगठन है ये आतंकवादी संगठन है। ये देश में दहशत फैलाने का काम कर रहा है। इसको जाना चाहिए ना। वहाँ पुनीत यादव का घर भी, हिंदू को हिंदू ने मार दिया तो वहाँ भी जाएं, वहाँ भी इसी एक्शन की मांग करें कि भाई खून के बदले खून होना चाहिए। वहाँ भी यही कहें कि इनके घर को तोड़ा जाए। ये काम करना चाहिए। लेकिन क्योंकि वहाँ हिंदू मुसलमान एंगल नहीं है इसलिए उसका जिक्र भी नहीं है। और मैं तो हिंदुस्तान की मीडिया पर भी एक बात कहना चाहता हूँ कि मीडिया के लोग भी इस तरह का पक्षपात करते हैं। पुनीत यादव की हत्या को नहीं दिखाया गया जिस तरह से उत्तम नगर को रोजाना दिखाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देश में नफरत फैलाने की एक साजिश है और इस साजिश में सब लोग शरीक हैं। इससे क्या होगा? इससे सिर्फ मुसलमान का नुकसान नहीं है, इससे पूरे देश का नुकसान है। मुसलमानों का नुकसान ज़्यादा हो सकता है लेकिन हिंदू भी इस नुकसान से बच नहीं पाएंगे। इसलिए इस तरह की बातों को मीडिया को चाहिए कि स्पष्टीकरण दे और मीडिया जो है एक तरफा होकर कार्रवाई की बात ना करे बल्कि दोनों तरफ की कार्रवाई की बात करे।